जॉन एफ कैनेडी, एक ऐसा नाम जिनकी हत्या आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये वो घटना थी जिसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, और इसने अपने पीछे छोड़ दिए इतने सवाल जिनका जवाब आज तक ढूंढा जा रहा है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। हम आधिकारिक कहानी से शुरू करेंगे और फिर उन थ्योरीज तक जाएंगे जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। आइए सीधे चलते हैं उस दिन पर, वो दिन जिसने अमेरिका का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 22 नवंबर 1963। जगह डेलिस, टेक्सास। सड़कों पर करीब 2 लाख लोगों का हुजूम था। सब अपने युवा राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए जमा हुए थे। प्रेसिडेंट कैनेडी एक खुली छत वाली कार में बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। कुल 3 गोलियां चलीं। पहली गोली वो तो चूक गई, लेकिन दूसरी गोली सीधी प्रेसिडेंट कैनेडी की गर्दन और गवर्नर कॉनली को जा लगी। और तीसरी गोली जानलेवा साबित हुई, सीधा राष्ट्रपति के सिर में। सोचिए, जो माहौल कुछ पल पहले तक जश्न का था, वो अब चीख पुकार और दहशत में तब्दील हो चुका था। कैनेडी को फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर बस आधे घंटे के अंदर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस भयानक सदमे के बाद पूरा देश बस एक ही चीज मांग रहा था, जवाब। तो चलिए देखते हैं कि आधिकारिक जांच में क्या सामने आया। पुलिस को पास की ही टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से एक राइफल मिली। शक की सुई तुरंत उसी बिल्डिंग में काम करने वाले कर्मचारी पर गई, जिसका नाम था ली हार्वी ऑसवाल्ड, जो गोलीबारी की बाद से ही गायब था। ज्यादा देर नहीं लगी, उसे पास की ही एक थिएटर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो ऑसवाल्ड ने मीडिया के सामने साफ साफ कहा, मैंने किसी को गोली नहीं मारी। उसने हर आरोप से इनकार किया, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ऑसवाल्ड पर कभी मुकदमा चल ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाद, जब पुलिस उसे एक जेल से दूसरी जेल ले जा रही थी, एक नाइट क्लब के मालिक जैक रूबी ने लाइव टेलीविजन पर लाखों लोगों के सामने उसे गोली मार दी। इस एक घटना ने साजिश की थ्योरीज को और भी हवा दे दी। खैर, मामले की जांच के लिए वॉरेन कमीशन बनाया गया। लगभग 1 साल की जांच के बाद 1964 में कमीशन का फैसला आया। ली हार्वी ऑसवाल्ड ने ये सब अकेले किया था। वो अकेला हत्यारा था। सरकार के लिए तो केस बंद हो गया था, लेकिन असल में सवाल तो अब शुरू हुए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका की ज्यादातर लोगों ने सरकार की इस अकेले हत्यारे वाली थ्योरी को कभी माना ही क्यों नहीं? और देखिए, कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। एक तरफ तो वॉरेन कमीशन पूरे 100% यकीन के साथ कह रहा था कि ऑसवाल्ड ही अकेला कातिल है, पर दूसरी तरफ अमेरिका के करीब 65% आबादी, मतलब आधे से कहीं ज्यादा लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। और सोचना भी लाजमी है ना? जिस इकलौते संदिग्ध को पकड़ा गया, उसे भी तो सबके सामने लाइव टीवी पर मार दिया गया, बिना किसी ट्रायल के। बस यहीं से सरकार की कहानी और लोगों के यकीन के बीच एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई। लोगों के इसी शक की वजह से कई नई थ्योरीज सामने आईं, जिनमें बड़े बड़े और ताकतवर लोगों और संगठनों का नाम उछाला गया। 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थे, CIA और माफिया। कहा जाता है कि CIA कैनेडी से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने क्यूबा के बे ऑफ पिग्स हमले में हवाई मदद देने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ था माफिया, जिसका क्यूबा के कैसीनोज में बहुत पैसा लगा हुआ था। वो चाहते थे कि कैनेडी कास्त्रो को हटाएं, लेकिन कैनेडी तो शांति से मसला सुलझाना चाहते थे। लेकिन एक थ्योरी तो और भी चौंकाने वाली थी, और वो इशारा कर रही थी उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन की तरफ। मकसद सीधा साधा, राष्ट्रपति बनना। शक इसलिए हुआ क्योंकि वो कैनेडी की कार के ठीक पीछे थे, पर उन्हें एक खरोश तक नहीं आई। और तो और, कैनेडी की मौत के सिर्फ 2 घंटे के अंदर उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले ली। देखिए, कई दशकों तक तो ये सब सिर्फ बातें और थियरीज ही थी, लेकिन फिर सरकार ने अपनी गुप्त फाइलें खोलनी शुरू की और कहानी और भी ज्यादा उलझ गई। देखिए, सरकारी रिपोर्ट आने और फाइलों के खुलने के बीच लगभग 30 साल का लंबा वक्त गुजर गया। आखिरकार 1992 में लोगों के दबाव में आकर सरकार को JFK रिकॉर्ड्स एक्ट पास करना पड़ा। इस कानून ने दशकों से बंद पड़ी खुफिया फाइलों के दरवाजे खोल दिए। और जानते हैं इन फाइलों से क्या पता चला? एक बहुत बड़ा सच सामने आया। CIA को यह बात पता थी कि ऑसवाल्ड ने हत्या से कुछ ही समय पहले सोवियत KGB के जासूसों से मुलाकात की थी, लेकिन
उन्होंने ये इतनी जरूरी जानकारी वॉरेन कमीशन से छिपा ली? सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? आज की तारीख में इस हत्याकांड से जुड़ी करीब 6 लाख पन्नों की फाइलें पब्लिक के लिए मौजूद हैं। सोचिए जानकारी का कितना बड़ा समुंदर है, लेकिन फिर भी साफ जवाब कहीं नजर नहीं आता। तो आज इतने सालों बाद हम कहां खड़े हैं? हजारों दस्तावेज आज भी ऐसे हैं जिन्हें या तो रिलीज ही नहीं किया गया या फिर उनमें से जरूरी जानकारी को काला कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये सब हमें बस एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या कभी उस दिन का पूरा सच सामने आ पाएगा, या फिर JFK दी हत्या हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगी?